हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ आज। जैसे कि आज का पहला हेडलाइन क्या है? पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? देखो, ये मनाया जाता है 5 अगस्त को, क्योंकि जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए थे वो 5 अगस्त को बनाए गए थे, इसलिए 5 अगस्त को ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। अगली न्यूज हेडलाइन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को धारा 77 धारा है, ये क्या है? धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। आपके ऑप्शन है मद्रास हाईकोर्ट, जयपुर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं। बताइए, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो देखिए, ये मद्रास हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है दोस्तों, है ना। आपकी अगली न्यूज हेडलाइन है, हाल ही में कहां विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? बताइए, हाल ही में कहां पर यह विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? ये हुई है, बताइए, आपके ऑप्शन है जयपुर, देहरादून, श्रीनगर या न्यू दिल्ली। देखिए, ये हुई है न्यू दिल्ली में। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था 6 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया है, जिसमें हाथों की बुनाई है, हाथों की प्रदर्शनी, जो इंपॉर्टेंट काम हाथों से कारीगरी की जाती है वो जब न्यू दिल्ली में हुई है इसकी। और ये हाल ही में विरासत प्रदर्शनी न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई है। देखिए, जैसे इंडिया की जो कैपिटल है ये है न्यू दिल्ली, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। ये उत्तराखंड की है। एंड यू नो वेरी वेल दैट जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की है। ठीक है, चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट हेडलाइन पर, नेक्स्ट पर। हाल ही में कहां पर, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस हैं रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज या नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता नोवाक जोकोविच ने, और ये किसको हरा के जीता है? कार्लोस अल्कराज को। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। और ये कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्हें हराया गया है। और ये रोजर फेडरर हैं, ये हैं स्विट्जरलैंड की। कहां के? स्विट्जरलैंड के प्लेयर, स्विट्जरलैंड। आई होप यू गेटिंग वेल। आते हैं अपनी अगली न्यूज हेडलाइन पर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ख्याल रखें। हमारा अगला क्वेश्चन न्यूज हेडलाइन है, हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। बताइए, देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल के साथ जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th नेपाल में शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है, ये नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। किस अवसर पर? सोना लोसार के सेलिब्रेशन पर। कौन सा त्योहार मनाया है? नेपाल के तमांग समुदाय ने। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 1,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को अगले 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। मतलब पहला समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश नेपाल बन गया। भारत और नेपाल के बीच जुलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। देखिए दोस्तों, नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन है, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है जेनेट यांग, कमोडो डीके या फिर आसमा कुमारी केशी।
बताइए दोस्तों, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले वनडे एग्जाम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर है आसमा कुमारी केसी। क्या है? आसमा कुमार केसी। नेक्स्ट हेडलाइन, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार, नागालैंड या छत्तीसगढ़? बताइए दोस्तों, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यह बना है नागालैंड। कौन सा बना है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जैसे बिहार की पटना, और छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी जो हेडलाइन पर। आइए, जैसे हाल ही में कहा सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आपको ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्यों मोस्ट है वो बताऊंगा मैं। हाल ही में कहा सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? उज्जैन में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में उज्जैन में। यह क्या किया गया है कि 1500 लोगों ने, कितने लोगों ने? 1500 लोगों ने 10 मिनट तक लगातार डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, भोलेनाथ को मनाने के लिए, भोलेनाथ को ही सेवा करने के लिए। एक ये प्रोसेस है जिससे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। कहां पर? उज्जैन में। महाकाल की नगरी है उज्जैन, एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोब साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है चीन, भारत या जापान। देखिए ये है हमारा देश भारत, अपना भारत। देखिए भारत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है जो भारत के नए नए जो क्यों न्यूज हेडलाइन में चल रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है। वेरी वेरी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। भारत को IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भारत को बांग्लादेश के मंगलो पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ कारण, ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा मैं बांग्लादेश के बारे में टॉप 10 के हिसाब से, जैसे 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा मैं बांग्लादेश में क्यों तख्तापलट हो गया है। उनकी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक खत्म हो चुका है। वहां पे भारत जो सेना है, बांग्लादेश की जो सेना है, उनका जो सेना जो चीफ है, आर्मी चीफ, जिसको आर्मी चीफ बोलते हैं, वहां पे सेना का जो प्रमुख है वो बागडोर संभाल रहा है। वहां पे ऐसा क्या हुआ है, जैसे छात्रों के संगठन ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें 45 मिनट में तख्ता पलट हो गया। और वहां से जो शेख हसीना जी हैं वो भागकर अपना देश छोड़कर भी भारत आई हैं। ऐसा सुना जा रहा है जैसे वो भारत से यूके जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी बहन ऐसे सुर्खियों में ऐसे चल रहा है जैसे उनकी बहन कहाँ पे? लंदन में रहती है। उस चक्कर में वो लंदन या यूके में जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारत के बारे में। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। ये बैड न्यूज है फॉर इंडिया के लिए। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली हुमायूं के मकबरे में खुलेगा। ठीक है, भारत के बारे में इंपोर्टेंट, अवर इंडिया के बारे में, माई इंडिया के बारे में इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगली हेडलाइन पर। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो देखिए ये हाल ही में आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। देखिए जो जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, जितने भी योजना चल रही हैं, इन्हें कहीं एक नोटबुक में या फिर एक पेज में अलग लिख दीजिए, जिससे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं वो डायरेक्ट योजना पूछ ली जाती है। ठीक है, अयन्ना पुतुतुडु चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। देखिए क्या अजीबोगरीब नाम है ये, अयन्ना पतुतुडु चिंता कयाला पांडे जी। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में। ठीक है,
आयोजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक, इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। आइए अगली न्यूज हेडलाइन पर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कार्य करेगी या फिर करेगी? देखिए, ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। वोट की ताकत क्या होती है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए, इसका आंसर है हरियाणा। क्या है कि नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार के बारे में, हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। कौन सी योजना? वन मित्र योजना। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। 2024 कौन सा? 2024। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया। मनोरंजन नीति परिषद का लेमिन। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। कौन बने? शत्रुजीत कपूर। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा स्टार्ट की है। विधुर अनमैरिड पर्सन को बोलते हैं, नहीं, विधुर जिनकी वाइफ खत्म हो जाती है उनको विधुर बोला जाता है ना। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। आइए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले न्यूज हेडलाइन पर। ठीक है। हाल ही में किसे SA20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ये गलत है, देखिए, SA20 नहीं है, ST20 है। ये क्या है? ST20। जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है दिनेश कार्तिक। ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्हें ST20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें गेम चेंजर बोला जाता है। ठीक है। गब्बर सिंह को आप जानते ही हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? मैंने आपको बताया है, इसके बारे में मैं इंपोर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा 10 मिनट की, है ना। बांग्लादेश में क्यों तख्ता पलट हो गया है, ऐसा क्या हो गया है वहां पर, ऐसे मतलब छात्रों ने क्या सिर्फ बांग्लादेश के जो छात्र हैं क्या उन्हीं के लिए या फिर उन्हीं के रिजर्वेशन के लिए ये कड़ी अपनाई गई है, या कोई बाहरी देश जैसे चीन या फिर कोई ना कोई देश में डायरेक्ट किसी का नाम ले रहा हूं जैसे चीन, या फिर कोई आंतरिक ऐसा मामला जो बाहरी एक्सटर्नल सपोर्ट किया गया है उनके तख्ता पलट करने के लिए? क्योंकि चीन ने यह दावा किया था, जो बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी जीती थी, मेजोरिटी सरकार से जीती थी, उन्होंने दावा किया कि वहां पे जो चुनाव हुए थे वो सही तरीके से नहीं हो पाए, उनमें कोई ना कोई जरूर बेईमानी करी गई है जिससे वो चुनाव जीती हैं। ऐसा क्या हो सकता है, ये अनुमान है। बहुत से जो गणितज्ञ हैं या फिर जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत अनुमान लगा रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट या कोई बाहर से कोई ताकत लगाई गई है उनके तख्ता पलट करने के लिए। देखिए, 1 सेकेंड गाइस। देखिए, हाल ही में किसे ST20 नहीं, SA20 है। ये क्या है? SA20, सॉरी, मैं सोचा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये SA20 है। ये क्या है? SA20। ठीक है, इसको जरा सही कर लेना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने इसका आपको आंसर बता दिया, इनका आंसर है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे भारत और बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है, ये शेख हसीना जी करके गई हैं। क्या पता अब ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर, देखो इस टाइम पर पूरे बांग्लादेश का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वाकर। ये है लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उन जमान, बांग्लादेश के सबसे सेना प्रमुख तो हैं और सबसे ताकतवर आदमी हैं। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं बांग्लादेश के बारे में। देखिए, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है, तकरीबन 4096 किलोमीटर। कौन सी लगती है? 4096। इसको राउंड फिगर में मैं बोलूं तो 4100 किलोमीटर की सीमा ये भारत से लगती है। और जो भारत के लिए भी एक टेंशन की बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर तख्ता पलट हो गया। नई सरकार जो बनेगी पता नहीं किसके हाथ में आएगी। क्या वो भारत के नीति तौर तरीकों से देखो, सबसे ज्यादा
टेंशन जो पड़ोसी देशों से होती है वो घुसपैठियों की होती है, क्योंकि वहां तख्ता पलट हो गया, कौन सी नीतियां भारत की उनको समझ में नहीं आएंगी, या फिर भारत बांग्लादेश को भारत की नीतियां समझ में नहीं आएंगी, क्या हो सकता कुछ नहीं पता। इसलिए जो पड़ोसी देश होते हैं उनमें जो तख्ता पलट हो जाता है तो पड़ोसी देशों को जरूर टेंशन होती है। आते हैं अपने न्यूज अगली न्यूज हेडलाइन पर। हाल ही में भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, कतर, यूएई। तो देखिए इसका आंसर है अमेरिका। क्या आंसर? अमेरिका। देखिए इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। कतर की राजधानी है दोहा। क्या है? दोहा। और यूएई की राजधानी आप कमेंट में बताइए मुझे। यूएई राजधानी जैसे मैं बता देता हूं वैसे तो आपको, इसकी राजधानी अबू धाबी है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कर्नाटक के बारे में जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन भी बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। देखिए दोस्तों, आज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन थी मैंने वो आपको बताई। ऐसे ही इसकी सीरीज डेली, इसकी जो सीरीज है करंट अफेयर की, वो डेली सुबह 6:30 बजे आपको मिल जाया करेगी। इसलिए आप सुबह जागते ही सबसे पहले क्या करें, मेरे जो इंपॉर्टेंट 10 या 15 या जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो पूरे रिलेटेड होंगे न्यूज हेडलाइन से, वो सुबह सुबह देख लिया करिए। वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर तरीके से आपको करंट अफेयर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।